जो इस देश का हल जोतता है, किसान है, मजदूर है, जो बिल्डिंगें बनाता है, सड़कें बनाता है, फैक्ट्री चलाता है, वो मेहनतकश इस देश का सबसे बड़ा योद्धा है, सबसे महान है, जो लोगों का पेट पालता है। और हमें जरूरत है, अपने बच्चों को संत गाडगे ने क्या कहा, थाली नहीं है तो हाथ पर खाएंगे, लेकिन अपने नस्लों को स्कूल और कॉलेज भेजेंगे। गरीबी उठाइए, कम कपड़े पहनिए, मजदूरी कीजिए, लेकिन हम अपने बच्चों को मजदूर नहीं बनाएंगे। मेरे माँ बाप बकरियां पालते हैं, आज भी अब शौक से पालते हैं। मैं मजदूर घर में पैदा हुआ, पढ़ा लिखा और तब जाकर आपके सामने बोल रहा हूं। ये बहुत बड़ी साजिश है। आपको मंदिर दे सकता है कोई, आपको रैली में लेकर खर्चा दे सकता है, लेकिन आपके बच्चों को फीस नहीं देगा। जो सरकार आपको पढ़ाई, स्कूल, अस्पताल, दवाई और सेना को सैलरी न दे, वो सरकार मत चुनिए। जिनको धर्म से फायदा है वो अपना मंदिर बनाए, मस्जिद बनाए, इबादत करे। हमें संविधान से फायदा है, पढ़ाई लिखाई से फायदा है, हम स्कूल कॉलेज की तरफ जाएंगे। यही बाबा साहब ने हमें सिखाया है और यकीन मानिए यही मुक्ति का मार्ग है। धर्म के नाम पर आपको ठगा जा रहा है, आपको धोखा दिया जा रहा है। आपकी आस्था कुछ भी हो सकती है, लेकिन आप सिख हो सकते हैं, हिंदू हो सकते हैं, बुद्धिस्ट हो सकते हैं, ईसाई हो सकते हैं, मुसलमान हो सकते हैं, लेकिन आपका संवैधानिक अधिकार SC ST OBC के रूप में दर्ज है। मैं हिंदू हूँ, मैं SC ST OBC हो सकता हूँ, मैं सिख हूँ, OBC SC हो सकता हूँ, मैं क्रिश्चियन हूँ तो शेड्यूल ट्राइब हो सकता हूँ, मैं मुसलमान हूँ तो OBC और शेड्यूल ट्राइब हो सकता हूँ। इस संविधान में धर्म के नाम पर कोई अधिकार नहीं है, सारा अधिकार SC ST OBC के नाम पर है। और अब तो गरीब सवर्णों को भी 10% का कोटा है। इसलिए संविधान बचाना है, संविधान को और मजबूत करना है, तभी ये संविधान हमारे बच्चों को उसका अधिकार देगा। तो बोलिए जय संविधान, जय संविधान। इसलिए मैं कह रहा हूं, बहुत लंबी लंबी बात सुनने की जरूरत नहीं है। बाबा साहब को पढ़िए, बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलिए। और मैं फिर कह रहा हूं, बाबा साहब नहीं आएंगे हमारे लिए लड़ने। हर घर से एक बाबा साहब को बनना पड़ेगा, निकलना पड़ेगा, और रास्ता वही है, पढ़ाई लिखाई। हर घर से एक बाबा साहब चाहिए, हर घर से एक फूले चाहिए, घर घर से एक साहू महाराज चाहिए, जो पढ़ाई लिखाई की बात करे, कलम की बात करे और बोलना सीखे। बाबा साहब ने क्या किया? कोई हथियार उठाया? कलम उठाई, ऐसा लिख के गए हैं कि मनुवादियों की छाती पर नमक लगता है। आज भी उनकी मूर्तियां तोड़ी जाती है। अरे कितना मूर्तियां तोड़ोगे? वो ऐसे महान शख्सियत है जिनको दुनिया याद कर रही है, और जैसे दुनिया पढ़ती लिखती जाएगी, बाबा साहब का नाम और बड़ा होता जाएगा। क्यों? क्योंकि उनके मन में कोई लोभ लालच नहीं था। उन्होंने किसी के साथ धोखा नहीं किया, किसी के साथ गैर बराबरी नहीं की। जो शोषित था, वंचित था, इस देश में सबसे ज्यादा जुल्म महिलाओं के साथ हुआ था, सबसे ज्यादा अधिकार महिलाओं को दिया।